गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कई दिनों से आप लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। आप लोग जैसे ट्रांसलेशन करते हैं, जो सहायक क्रियाएं होती हैं इनकी, उनके विषय में आप लोग पहले ही लोअर क्लासेज में ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। 10th और 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास के बच्चे तो पहले पढ़ ही चुके हैं सभी टेंस के बारे में। उनकी सहायक क्रियाओं के बारे में, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके विषय में भी उनको मालूम है। आप जानते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए थर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी होता है। थर्ड फॉर्म होता ही है, लेकिन जो परफेक्ट टेंस होते हैं सभी में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, सभी के परफेक्ट टेंस में हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब इसे इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब हैड है, हम इसको बीन जोड़ देते हैं, जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन या हैव बीन कर देते हैं, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी हम हैड बीन का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। जो रूल है, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद हम बाई, जो होता है आपका बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद में फिर जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो लिख देते हैं। ये इसका रूल है। चलिए हम पहले वाक्य पे आते हैं। वी हैड प्लक्ड द फ्लावर। हमने फूल तोड़ा था। हमने उसने फूल तोड़ा था। ये प्लक्ड द फ्लावर, उसने फूल तोड़ा था। अब इसको बनाएंगे हिंदी में तो क्या होगा? फूल उसके द्वारा तोड़ा गया था, यानी फूल द फ्लावर हैड बीन। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, हैड बीन केवल हैड बीन ही रहेगा, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, सबके लिए होता है। द फ्लावर हैड बीन प्लक्ड बाय हिम। इस तरह से द फ्लावर हैड बीन प्लक्ड बाय हिम। सेकेंड वाक्य को देखें। यू हैड स्टोलन माई पेन। तुमने मेरा पेन चुराया था। अब माई पेन ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम इसको पहले लिखेंगे माई पेन। हैड बीन जो फिक्स है आपको लिखना ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी आप सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हैड बीन लिखते हैं। माई पेन हैड बीन थर्ड फॉर्म पहले से ही इसमें यूज किया जाता है, इसको ऐसे ही लिखेंगे स्टोलन बाई एजेंट का प्रयोग करते हुए। इसके यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, यू ही लिख दिया जाता है। माई पेन हैड बीन स्टोलन बाई यू। थर्ड देखें। दे हैड डन देयर वर्क। देयर वर्क पूरा ऑब्जेक्ट इसमें लिया जाएगा, तो देयर वर्क हैड बीन सबके लिए है। डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, डन। देयर वर्क हैड बीन डन बाय देम। दे का हम देम में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से इसी के नेगेटिव बनाने के लिए भी हम हैड और बीन के बीच में सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देते हैं और कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे यू हैड, निगेटिव सेंटेंस देखें आप। यू हैड नॉट स्टोलन माई पेन। सिंपली इसको बनाने के लिए वैसे करेंगे। माई पेन हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट लगा के तब बीन को लिखा जाता है। हैड नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। बाय यू है, बाय यू। यहाँ पे माई पेन हैड नॉट बीन स्टोलन बाय यू। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं तो एक सेंटेंस इसमें से और देखें। इंट्रोगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे?
इंट्रोगेटिव में जैसे हम इसको लिखें हैड दे डन देयर वर्क, हैड दे डन देयर वर्क। अब देखिए हैड अपनी जगह पे यहीं पे रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसा है जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल सके। क्या उसने अपना कार्य कर लिया है, या तो उत्तर हाँ दे सकते हैं या ना दे सकते हैं। तो अगर उत्तर हाँ या ना में आता है तो हम इसको पहले लिख देते हैं। तो इसको बनाने का रूप ऐसे ही होगा हैड, फिर आपका इधर का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आ जाएगा, हैड देयर वर्क, फिर बीन डन बाय देम। इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आप लोग भी अपने किसी बुक की सपोर्ट लेकर के कुछ सेंटेंसेस को लीजिए और उसके इसी रूल के हिसाब से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम बनाने की प्रैक्टिस करिए। आजकल तो खाली टाइम है, आप मैथ से बोर होते हैं हिंदी पढ़िए, हिंदी से बोर होते हैं तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश से बोर होते हैं कहानी किताब उठा लीजिए। हर तरह से जब आपका माइंड स्वस्थ होगा तभी आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। अगर आपका माइंड स्वस्थ नहीं होगा, माइंड स्वस्थ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें तार्किक ही पढ़ी जाएं। विज्ञान और गणित ये तार्किक सब्जेक्ट है, इन्हें तर्क करने की क्षमता बढ़ती है और इससे बुद्धि का विकास तेज़ी से होता है। किंतु लगातार पढ़ने से उतना ही छीड़ भी होता है। किताब ध्यान रखें, आप बीच बीच में सभी सब्जेक्ट को पढ़ा करें जिससे कि आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती रहे।